राधे कृष्णा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत का विधान है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में शिव पूजन करने से जातक को मनवांछित फल के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान सुख का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 सितंबर को सुबह 4:08 पर प्रारंभ होगी और 6 सितंबर को सुबह 3:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में प्रदोष व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में अत्यंत शुभ मानी गई है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल शाम 6:38 से रात 8:55 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 17 मिनट की है। तो 6:38 से लेकर 8:55 तक प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की जाएगी। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत का पारण 6 सितंबर को सुबह 6:02 के बाद करना उत्तम रहेगा। शुक्र प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से धन सुख समृद्धि व सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शिवाय गौरी पते महेश्वर्यै नमो नमः। उमा शंकर संयुक्तायै पार्वत्यै शंकराय च। माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों को प्रणाम है। शिव शक्ति अभिन्न है। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अधूरी। इसलिए इनका संयुक्त स्मरण सभी सिद्धियां और कल्याण प्रदान करता है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा एक धनिक पुत्र की कहानी है जो शुक्रांत के दौरान अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया, जिसके कारण उसे बैलगाड़ी टूटने, डाकुओं द्वारा लूटे जाने और सांप द्वारा डसे जाने जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बाद में ब्राह्मण मित्र की सलाह पर शुक्र प्रदोष व्रत करने से उसके कष्ट दूर हुए और उसे सुख समृद्धि मिली। शुक्र प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनिक पुत्र। धनिक पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन उसका गौना बाकी था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें ब्राह्मण कुमार ने कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। ये सुनकर धनिक पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय किया। हालांकि उसके माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र ग्रह अस्त है और इस समय बहु बेटियों को विदा कराना शुभ नहीं है। धनिक पुत्र ने उनकी बात नहीं मानी और ससुराल जाकर अपनी पत्नी को जबरदस्ती विदा करा लाया। नगर से बाहर निकलते ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल घायल हो गया, जिससे उन्हें चोटें आईं। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हुई, जिन्होंने उनका सारा धन लूट लिया। घर पहुंचते ही धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया और जब वैद्य ने बताया कि उसकी 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तब उसके ब्राह्मण मित्र को इस घटना का पता चला। ब्राह्मण मित्र ने सलाह दी कि धनिक पुत्र को पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें, क्योंकि ये सारी बाधाएं उसके शुक्रास्त में पत्नी को घर लाने के कारण आई हैं। धनिक पुत्र की बात मानकर जब वो अपनी पत्नी के साथ ससुराल पहुंचा तो उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। ये कथा शुक्र प्रदोष व्रत के महत्व को बताती है कि इस व्रत के करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए शुक्र प्रदोष के दिन इस कथा का पाठ या श्रवण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और शुक्रास्त में न विवाह कार्य होते हैं और न बहन और बेटी या बहू को विदा कराया जाता है। अकाल मृत्यु हर हरि स्मरणम जपेत सर्वव्याधि विनाशाय त्र्यंबकाय नमोस्तुते। जो भी व्यक्ति मृत्यु भय, अकाल मृत्यु या रोगों से व्याकुल हो, यदि वो निरंतर हर हर महादेव का स्मरण और जप करता है तो भगवान त्रयंबक उसकी रक्षा करते हैं और सारे संकट नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव।